इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी को यह सीट दी गई थी। तो यहां पर मीरा दीपक यादव का जो नामांकन फॉर्म में बताया जा रहा है कि उस पर प्रत्याशी के ही हस्ताक्षर नहीं थे और दस्तखत नहीं होने के चलते सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। खजुराहो में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। तो खजुराहो में इंडिया गठबंधन को यह बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट वो जो है, तो खजुराहो में एसपी कैंडिडेट का नामांकन फॉर्म निरस्त हो गया है। तो मीरा दीपक यादव का नामांकन फॉर्म निरस्त हो गया है। खजुराहो में इंडिया गठबंधन को यह बड़ा झटका। यहां पर विष्णुदत्त शर्मा जो कि एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सामने उनके विपक्ष में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा था मीरा दीपक यादव, और मीरा दीपक यादव का नामांकन फॉर्म निरस्त हो गया है। तो यह बड़ी खबर, यह बड़ा झटका, क्योंकि सामने इंडिया गठबंधन का अब प्रत्याशी ही नहीं होगा तो एक तरीके से वॉक ओवर होगा यहां पर बीडी शर्मा के लिए। तो खजुराहो में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का नामांकन पत्र रद्द हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर खजुराहो की राजनीतिक हलके से यह खबर, मीरा दीपक यादव का नामांकन फॉर्म निरस्त हो गया है। इंडिया गठबंधन में समझौते के तहत कांग्रेस पार्टी ने यह सीट समाजवादी पार्टी को दी थी और समाजवादी पार्टी ने यहां पर मीरा दीपक यादव को प्रत्याशी बनाया था। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो क्या फॉर्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो बोलते अभी आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई कलेक्टर? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने इन 2 वजह से। मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। नगर पालिका चुनाव में कलेक्टर दबाव में है? नगर पालिका मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं कलेक्टर साहब की, कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते थे। इस बात को स्पष्ट कर दिया है डीएम साहब ने कि रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं। तो मैंने कहा लिखित दो आप, पहले हम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी जाएंगे, हम अपनी निवेदन करेंगे। लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना, 15 भी और भरे हुए हैं, एक आध आदमी निश्चित करने से क्या, कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से, और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। कोई प्रत्याशी तो लड़ेगा हर हालत में लड़ेगा। विधानसभा के पर्चों में भी सुधार होता है। विधानसभा में जो फॉर्म जमा की मीरा दीपक यादव का नामांकन फॉर्म निरस्त हो गया है। हालांकि उनके पति कह रहे हैं कि नामांकन रद्द होने पर हम हाई कोर्ट जाएंगे और ये कलेक्टर की जिम्मेदारी थी कि अगर कोई प्रत्याशी अनपढ़ भी हो तो उसका नामांकन फॉर्म दुरुस्त कराया जाए। और पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। राकेश, बड़ा झटका, इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म ही निरस्त कर दिया गया है। क्या क्या गड़बड़ियां थी? तो तकनीकी खामी के चलते राकेश चतुर्वेदी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। फॉर्म में कमी थी तो हमें पहले बताया होता, ये कह रहे थे मीरा यादव के पति दीप नारायण यादव। उनके पति भी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक है। मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की गरौठा विधानसभा से विधायक भी रहे हैं। इसके बावजूद भी जो व्यक्ति इतने राजनीतिक जिम्मेदारियों पर है, उसका फॉर्म इससे कैसे अपूर्ण रह गया, और अशुद्ध पाए जाने पर, अपूर्ण पाए जाने पर कलेक्टर ने इस नामांकन फॉर्म को रद्द कर दिया है। अब हालांकि वो हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं
और वो कह रहे हैं कि फॉर्म में अगर कमी थी तो हमें पहले बताया गया होता। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, खजुराहो की राजनीति से इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ। यहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा दीपक यादव का नामांकन पत्र अपूर्ण पाया गया है, अशुद्ध पाया गया और उसकी वजह से खारिज कर दिया गया है। बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा के सामने वो प्रत्याशी थी और इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी ने ये सीट समाजवादी पार्टी को अलॉट की थी। यहां से मनोज यादव पहले प्रत्याशी थे, उनको हटाकर मीरा दीपक यादव को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उनका नामांकन फॉर्म जो है वो अशुद्ध पाया गया है, जिसकी वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। खजुराहो में समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। नामांकन जमा करने का अंतिम दिन 4 अप्रैल थी और मीरा यादव समेत अन्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से अब मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया है। हालांकि मीरा यादव के जो पति हैं वो अब आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर प्रत्याशी अशिक्षित भी हो तो उसको भी फॉर्म पूरा तरीके से, सही तरीके से जमा करवाने की जिम्मेदारी वहां के प्रशासन की होती है, हमको बताया नहीं गया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। राकेश, मीरा यादव का नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया है, क्या वजह रही? देखिए, जो नामांकन पत्र निरस्त हुआ है, मीरा यादव के पति दीप नारायण यादव का ये कहना है कि उनकी इस संबंध में कलेक्टर पन्ना से चर्चा हुई और कलेक्टर की ओर से उनको बताया गया है कि उनका फॉर्म निरस्त हो गया। निरस्त होने के 2 कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल मीरा यादव ने 2 फॉर्म जमा किए थे। एक फॉर्म था जिसमें समाजवादी पार्टी की ओर से बी फॉर्म दिया गया था और उसमें पेज नंबर 3 पर हस्ताक्षर नहीं के थे प्रत्याशी के, यानी मीरा यादव के दस्तखत नहीं थे। इस फॉर्म निरस्त करने का कारण ये बताया गया है। दूसरी ओर एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी मीरा यादव ने फॉर्म जमा किया था और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उसमें निर्दलीय प्रत्याशी के साथ कांग्रेस के नाम का जिक्र है, इसलिए वो फॉर्म में निरस्त किया गया है। फिलहाल एक और जो मीरा यादव के पति का कहना है कि जो मतदाता सूची थी वो वेरीफाइड सूची नामावली चस्पा नहीं की गई थी, ये उनकी ओर से बताया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो अब स्पष्ट हो चुका है कि स्क्रूटनी के दौरान जो मीरा यादव का फॉर्म है वो निरस्त किया गया है। हालांकि मीरा यादव के पति की ओर से कहा गया है कि पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो वहां पर मौजूद वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनसे चर्चा की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर सपा प्रत्याशी जो है अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। और हमारे बीच इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भारती जुड़ रही हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया है और आप लोग इसको साजिश बता रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि फॉर्म ही अपूर्ण था, दस्तखत ही नहीं थे। दुरुपयोग है। संविधान में सबको अधिकार दिया गया है, कोई व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित हो, अगर न्यायालय में कोई प्रकरण उसका जाता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको बेहतर वकील उपलब्ध कराया जाए, उसका पक्ष ठीक तरीके से सुना जाए। उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है और चुनाव के लिए नामांकन भरता है तो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, ये आरओ की ड्यूटी है कि उसका पूर्ण फॉर्म भरे और उसमें अगर कोई आपत्ति रह जाती तो उसको समय दे उस आपत्ति को पूर्ण करने का। लेकिन जिस तरीके से यहाँ ना समय दिया गया, ना कल नामांकन करते समय आपत्ति बताई गई कि ये कोई हस्ताक्षर छूट रहे, पूरा फॉर्म उन्होंने चेक किया और जानबूझ करके ये कहीं ना कहीं गलती निकाली गई है या गलती की गई है, किसी तरीके के साथ फॉर्म में छेड़छाड़ की गई है और इसके लिए हम लोग समाजवादी पार्टी न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन यशो भारती जी, ये बताएं कि इतने ज्यादा शिक्षित उनके पति भी हैं और वो विधायक भी रहे हैं, ऐसी गलती कैसे छूट गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर ऐसा किया गया हो, वॉक ओवर देने का कोई प्रयास हो? हम इस बात क्योंकि टिकट बदला गया था यश भारती जी, राजनीति में सब कुछ संभव है और कड़वे सवालों का अब आपको सामना भी करना पड़ेगा यश भारती जी। हम यही बात कह रहे हैं कि हमारे नामांकन फॉर्म में से कुछ बदला